टाइम दे रहे हैं आप उसको, मेहनत करें, जाने ना जाने वो आप पे है, ठीक है। ये मैं अब यहीं पे पॉज कर रहा हूँ। अगर अब हम देखते हैं कि स्टार्ट से यही चीज़ कैनवा पे बनानी होती तो कितनी जल्दी हम बना सकते थे, यानी बने बनाए टूल से। ये है ना, ये मेन टूल है। अच्छा, ये एक चीज़ यहाँ पे रह गई, कैनवा पे भी नहीं जाएंगे अभी हम। हम जाते हैं बैक इस पे, सही है। तो सिर्फ एक सेकंड दे दें मुझे, बहुत इम्पोर्टेंट ज़रा चल रहा है काम। अस्सलाम वालेकुम सुमन, मैं ज़रा ना क्लास में हूँ, मैं आपसे बाद में जो है कांटेक्ट करता हूँ। मैंने देख लिया आपका काम कंप्लीट हो गया है, मैं इंशाल्लाह चेक कर लूँगा। मैं बाद में आपसे कांटेक्ट करता हूँ। आप वो ना जो इम्पोर्टेंट है, बहुत क्लाइंट पूछ रहा है, वो काम कंप्लीट करें जो दूसरा है। मुझे पता है आपको भी ऑर्डर्स हैं, लेकिन प्लीज़ वो वाला कर दें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब एक और यहाँ पे चीज़ है, स्किन रिटचिंग की बात चल रही थी ना, हम फ़िल्टर में जाएंगे यहाँ से। ये भाई थोड़े मोटे हैं, ठीक है। अब कोई ज़ाहिर है हर मोटा बंदा कहता है मुझे पतला करो, सही है, तस्वीर बनवाता है तो मैं मोटा क्यों आ गया हूँ। अब ये कितनी बड़ी स्किल है, सही है। माशाल्लाह हमारी क्लास में कोई बच्चे नहीं, लड़की नहीं है, तो हम लड़के ही हैं सारे, तो और भी बहुत सारी डिमांड आती हैं गोरी लड़कियों की, सही है। मॉडल्स को क्या चाहिए होता है, फ़िल्मों में भी आप अगर फिल्म इंडस्ट्री से रिलेट करते हो तो आपको पता होगा बहुत सारा बॉडी मैटर करती है, तो वो खुद उसको आर्टिफिशियली जो होता है बना के खड़ा देते हैं, सही है। तो ये इसका बहुत काम आता है। मैं जो है इस तरह का काम आपको रिकमेंड करूँगा कि नहीं करो, क्योंकि हमारे यहाँ हलाल नहीं है। मर्दों का काम आ जाए वो आप कर लिया करो, सही है। इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। ये ल्यूकिफाइड टूल है, सही है। ल्यूकिफाई का मतलब ये पूरा एक अलग से फंक्शन खोलेगा। उसके बाद टूल्स हैं कुछ अवेलेबल, जिससे हम इस भाई का जो है ये, अच्छा ठीक है। अभी पता क्या हुआ है, लेयर 2 सिलेक्टेड थी, क्योंकि इमेज ये बराबर नहीं है। लेयर 1 सेलेक्ट करूँगा तो वो ल्यूकिफाई होगी, सही है। लेकिन उससे भी बेस्ट ये है कि अगर मैं इसको मर्ज कर दूँ, दोनों को मर्ज फ्लैटन इमेज कर दो। फ्लैटन इमेज का मतलब है सब कुछ एक हो जाएगा, जो इमेज बन जाएगी ये लेयर्स ख़त्म हो जाएंगी। देखें वही जो हमने खोली थी, जो सिर्फ फ़ोटो सेव की थी, वैसी हो गई। अच्छा, मैं अब चला जाता हूँ लिक्विफाई में, और ये देखें अब हमारे पास सही फ़ोटो आ गई है, क्योंकि वो लेयर दोनों मर्ज हो गई हैं। अब ये जो टूल है ये क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। ये ऊपर से देखें, ये मेन एक टूल सेलेक्ट हुआ खड़ा है। अब ये देखें, मैं उठा के इसका मुंह क्या कर रहा हूँ, जहाँ से मैं डाटा उठा के चाहूँ मैं डाल सकता हूँ, सही है। अच्छा, अब इसका मसला एक है कि आप एक ही बार कर सकते हो Ctrl+Z, जैसे मैंने पहले आपको कहा है। या देखो ये जगह सेट कर लिया है मैंने, सपोज ये जगह सेट हो गई है, लेकिन यहाँ से मेरे से गलती हो गई है, सही है। अब मैं Ctrl+Z करता हूँ, लेकिन ये पिछला काम भी मेरा गलत है। मैं Ctrl+Z करूँगा तो वो उसी को रिपीट करेगा, फिर मुझे मजबूरन रिस्टोर ऑल करना पड़ेगा, सही है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए आपको देखना है कि मैं एक काम अगर स्टेप कर लिया है, अगला स्टेप पक्का है तो उससे अगला स्टेप करना है, नहीं तो Ctrl+Z करो और आगे फिर जाओ। अभी जल्दी जल्दी से ना मैं इस भाई को थोड़ा सा पतला करके दिखाता हूँ। अब ये ओवर पता क्यों लग रहा है अगर मैं इसको करता हूँ पतला, क्योंकि ऑलरेडी मैं कटिंग करते हुए इसको ऑलरेडी यहाँ से कट कर चुका हूँ। अभी यहाँ पे मुझे पतला करना है इसको, ठीक है। मैं ये इधर रख के, देखो मैं असल में फोकस जो करता हूँ ना, मैं इसके बिल्कुल सेंटर में करता हूँ कि ये जो आइकन मेरे पास मिला हुआ है इसका जो बिल्कुल सेंटर है वो है मेरा एरिया, और उसको मैंने क्लिक करके ऊपर फेंकना है। तो मैं राइट क्लिक किया है, अभी देखो कुछ फंक्शन हुआ नहीं हुआ, मैं फिर इसको माउस को ऊपर उठा के जा रहा हूँ। देखो समझ आ रही है ये चीज़। इसको अभी मैंने आपको कल जब ये पोर्ट्रेट प्रोफेशनल सिखाया था तो मैंने कहा था ये टूल है बना बनाया ऑटोमेटेड, लेकिन असल में इसका जो बाप है, जो बना था सॉफ्टवेयर, वो था अडोबी फ़ोटोशॉप। ये हम वही टूल यूज़ कर रहे हैं। अगर किसी को अडोबी फ़ोटोशॉप सिर्फ चलाना आ जाता है, उसकी तनख्वाह कम से कम 50,000 आप पक्की समझो, सिर्फ फ़ोटोशॉप चलाना आता है जिसको, सही है। तो अभी जो है गलती क्या हुई हमसे, हमने इसकी बहुत छोटा करके रखा हुआ था और अब हम उसको कर नहीं रहे। तो बेहतर है कि आप इसका साइज़ जो है काफ़ी बड़ा करके उसी हिसाब से रखा करें कि चीज़ का फ़र्क पता ना चले, क्योंकि ये जो वर्क करता है ज़्यादातर वो करता ही इसी चीज़ पे, दरमियान पे।
सही है। देखें अब मैं अगर कर रहा हूँ तो इतना मसला नहीं हो रहा। अच्छा अब ये देखें, ये बड़ी चीज़ है, इसको मुझे अब छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि गाल को छोटा करना ना, मुझे पतला करना है, माथे को थोड़ा सा पतला करना है, बाल उठा के मैं आगे कर दूँगा। सही हो गया। अब आपने देखा कि मैंने इस भाई को पतला कर दिया। मुझे नहीं लगता मैं रिस्टोर ऑल करूँगा तो कंट्रोल जी करूँगा शायद ये फंक्शन वापस आ जाए। हाँ आ गया, ठीक है। मैंने रिस्टोर ऑल करके आपको दिखाया फ़र्क, कंट्रोल सी, कितना फ़र्क आ रहा है मोटापे में। अब ये सारा मैनुअली हो रहा है। अभी सिर्फ मैंने एक टूल ही इसका यूज़ किया। अच्छा अब मैं चाहता हूँ, ये बुरे लग रहे हैं, ठीक है, अब मैंने इनको छोटा करना है। ये जो इसको हम सोफिस्टिकेटेड अल्फाज में पता नहीं क्या कहेंगे, मैं ये अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये बाजू बाहर निकली हुई है, मैं चाहता हूँ ये अंदर हो जाए, ये अंदर। अच्छा अब देखा है यहाँ पे वहाँ से एक अनोमली आ रही है, एरर आ रहा है कि मैं जब उस जगह को खींच के रख रहा हूँ तो वो जो है ये बाद में मैं करूँगा, ठीक है। कलर ही चाहिए ना मुझे वहाँ पे, अब पीछे तो मैं कलर पीछे लगा लूँगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा ये देखा है, ये ज़्यादा बेंड हो रहा था, बेंड नहीं करना ज़्यादा। अब मैंने इस भाई को पतला तो कर लिया है, ठीक है। कंट्रोल रिस्टोर ऑल करता हूँ, ये देखो पतले तो हो गए हैं, लेकिन अब मसला क्या आ रहा है, ये तस्वीर अब इसी तरह सेव हो जाएगी। यहाँ से वो देखो उसने पीछे से खुद ही कलर डाल दिया, पर मुझे वो कलर चाहिए ही नहीं। मुझे क्या चाहिए, मुझे यही कलर चाहिए। मैं कलर पिकर के पास जाऊँगा, ये कलर पिकर है, सही है, आई ड्रॉपर टूल इसका नाम है। यहाँ पे हर टूल ज़ाहिर है अपना अपना, मैंने इस पर क्लिक किया, वो कलर वैसा का वैसा बन गया है। अब मुझे क्या करना है, ब्रश टूल उठाना है और इस पर डालना है। अच्छा अब बड़ा साइज़ था तो वो उसी को भी काट रहा है, कंट्रोल जी, साइज़ पे फोकस करोगे, साइज़ छोटा करोगे और उसको वहीं पे फेर दोगे। सही हो गया। तो बस इसके बहुत सारे हैं बड़ी चीज़ें, टेक्स्ट लिखना हो यहाँ से है, और ये ज़रा होते हैं, इसका नाम क्या है, जी से है कोई ग्रेडियंट टूल, इस पे क्लिक किया मैंने, इधर से ग्रेडियंट है, यानी वो लाइनें जो आपको अक्सर पुराने नात खानी वाले और जो बाकी सारे होते हैं इश्तिहारात, उस पे दिखता है। अब मैंने ये क्लिक कर लिया है और मैं इसको खींच के डालता हूँ, ये देखें वो शेड आ गया। फिर इधर से इसको इस तरफ डालता हूँ, इधर से इस तरफ आ जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ डालता हूँ तो इस तरफ आ जाएगा। अभी इसकी ओपेसिटी मैंने लो करके रखी हुई है, सही है। अगर मैं ओपेसिटी इसकी ज़्यादा कर दूँ तो ये ज़्यादा विजिबल हो जाएगी, देख रहे हैं आप। अच्छा मुझे ग्रेडियंट जो है थोड़ा अच्छा करके लगाना है, सब ज़ीरो, सही है। और मुझे ग्रेडियंट भी वो लगाना है जो इस पे सूट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला लगा लेते हैं, सही है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, जो मैंने आपको बोला था। लेकिन अगर पीछे बैकग्राउंड का कलर हमारा थोड़ा सा दूसरा होता ना, अब जितना लंबा इसको खींच के जाओगे उतना ज़्यादा इसकी चौड़ाई हो जाएगी, सही है। अगर यहीं पे सपोज करो हमारे पास पीछे ग्रे होता और उस पे ये लाइनें जा रही होती, इमेजिन करो सिर्फ, कितना कमाल लग रहा होता, एक किस्म का वो बन जाता, यानी डिज़ाइन, सही हो गया। और ये थोड़ी लाइन ज़्यादा बड़ी है, मुझे बिल्कुल छोटी छोटी चाहिए, तो मैं इसको इतना सा करूँगा, तो ये देखें अब उससे परफेक्ट डिज़ाइन बन गया, सही हो गया। इसी तरह तो डिज़ाइन बनते हैं। अब अगर यहाँ पे कलर और होता तो ये लाइन सिर्फ यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अच्छा अभी एक और चीज़ है कलर के बारे में, एडजस्टमेंट में जाऊँगा, एक्सपोजर बढ़ाना है, कम करना है, ये इसका मैं आपको बता चुका हूँ, सही है। इस पे कुछ लिखना हो फिर इसको थोड़ा ब्लर कर देते हैं और इसके ऊपर टेक्स्ट लिख देते हैं, इस तरह से ये चीज़ बनती होती है, सही है। ऑफसेट है, कलर वगैरह का हो, मैं इसको कैंसिल करूँगा, सेव नहीं करूँगा, फिर जाऊँगा इमेज पे और फिर इसके बाद वाइब्रेंस है, ह्यू है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। एक चीज़ है जो मैं जिसको बहुत इंटरेस्ट से लेता हूँ, एक कलर सेलेक्टिव कलर है और दूसरा रिप्लेस कलर है। रिप्लेस कलर का मतलब है कि मैंने अगर ये कलर सेलेक्ट कर लिया ना, वो कह रहा है कि वाइट एरिया जो है ना सारा का सारा वो यही कलर है,
सेलेक्ट हो गया। और अगर मैं ये कलर करता हूँ तो वो कहता है कि ये वाला एरिया जो है, ये वाला कलर जो है, ये जो वाइट जहाँ पे वाइट वाइट है ना, वो वाला एरिया। तो अगर मैं इसकी सिर्फ सैचुरेशन बढ़ाता हूँ तो इसी की सैचुरेशन बढ़ेगी, उसी कलर की। और अगर उस कलर की मैं ह्यू बढ़ाता हूँ या चेंज करता हूँ तो इसका मतलब उसी कलर की जगह पे और कलर रिप्लेस होंगे, यानी इस कलर को रिप्लेस करेगा कोई और कलर। सही है। लेकिन अगर मैं इसको यूज़फुल करना चाहता हूँ तो ये ज़्यादा बेस्ट है। यहीं से मैं उसका अलग से शेड ला सकता हूँ, और शेड क्या, मैं उसके वेरिएशन बना सकता हूँ। अब ह्यू में भी आपको फ़र्क पता चल गया होगा। ह्यू का मतलब है दो कलर मिक्स करके ना वो फिर एक कलर बना देता है, और कलर ह्यू उसी कलर की चेंज होगी। और सैचुरेशन का मतलब ये है कि कितना ज़्यादा उस पर कलर जाना चाहिए, उसका रंग आना चाहिए। सही है। और फिर लाइटिंग भी होती है, उसकी लाइट कितनी होनी चाहिए, ब्राइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वो इस पे डिपेंड करता है। और याद रहे कि मैंने जब ये टूल उठाया था तो इसकी ओपेसिटी कम रखी थी, इसलिए हमें पीछे से ये दिख रहा है। अभी बैठे बैठे मैंने आपको कितने किस्म के ग्राफिक्स बनाना सिखा दिया खुद ही डिटेल में, बेसिक से। लेकिन अब हम जा रहे हैं उस तरफ। एक सिर्फ एडिटिंग रह गई है सिलेक्टिव कलर्स वाली, वो ज़रा अच्छी होती है, और उसके लिए हम जाएंगे भी अपनी एक और फाइल पे, ताकि कलर्स आपको अच्छे से दिखें कि किस तरह चेंज होते हैं। ये वाली इमेज, ठीक है, ये इमेज खोल ली मैंने। अब मुझे इसके कलर्स पे और काम करना है, मैं इसको और रिटच करना चाहता हूँ। रिटच इसी को बोलते हैं ना, तस्वीर एक परफेक्ट है, उसको भी रिटच करना है। मैं सारी की सारी रिटचिंग कलर वाली इसी सिलेक्टिव कलर से कर लेता हूँ। ये हर तरह का कलर देता है मुझे, और उस कलर में भी बताता है कि उस कलर में अगर कहीं शेड आ रहा है ना, ये वाले, तो वो वाले एडिट करवा लो। अब सियान कौन सा कलर होता है, स्काई कलर होता है। इधर से मैं दिखा देता हूँ, देखो, येलो कलर येलो, रेड कलर रेड, ग्रीन के बारे में पता है। सियान जो है ये स्काई का कलर होता है, ब्लू ब्लू हो गया, मैजेंटा जो है ये पिंकिश हो गया, वाइट वाइट होते हैं, जितने भी वाइट होंगे वो सारे के सारे चेंज होंगे। न्यूट्रल्स है, ब्लैक्स है, इसमें मैं जाता ही नहीं हूँ, वाइट्स में भी नहीं जाता। ऊपर वाले जो इस तस्वीर में अब कौन कौन से कलर हैं, ब्लू भी है, स्काई भी है, ग्रीन होगा, हमें नज़र नहीं आ रहा लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं होगा। सही है। ग्रीन कलर में सियान तो होगा ना। देखा, रेड कलर में वो बोल रहा है कि कहीं रेड कलर में स्काई वाला कलर तो नहीं आ रहा, क्योंकि मिक्सचर है ये। अभी आपको बातें समझ नहीं आएंगी लेकिन आ जाएंगी आगे। अभी रेड कलर में ये सियान वाला ही पड़ा हुआ है कलर, आप देख लो। सही हो गया। तो अब मैं सियान को एडिट करने की कोशिश करता हूँ। देखो, रेड कलर में सियान को सिर्फ एडिट कर रहा हूँ, तो कैसे कलर पड़ रहे हैं। ये ओवर नहीं करने, हमेशा एक कम्बिनेशन बनाना है आपने खुद। सही है। अब येलो में रेड का, रेड में अगर येलो को छेड़ोगे तो माइनस में जाओगे तो वो येलोइश होगी, ऊपर जाओगे तो वो पिंकिश होगी। आपको यहाँ से समझ आ गई कि येलो का उलट क्या है, पिंक है। सही है। इंसानी शक्ल देख लो, कोई येलोइश यानी काला जो ब्राउनिश होते हैं शक्ल, उसके अलावा गोरा जब चिट्टा होता है तो वो पिंकिश होता है। ये देखो, ये पिंकिश हो जाता है, फिर ये इस तरह से वो हो जाता है। याद रहे कि इस इमेज में साथ में बंदे की शक्ल भी रेड है, रेड कलर में आती है, उस पर भी ज़रा फोकस करो, उसका भी कलर चेंज हो रहा है। और ये सिर्फ ब्लैक्स जो होता है ये लाइटिंग का होता है कि कितनी लाइटिंग हो, सिर्फ इसी कलर की, रेड कलर की, ये जो मेन ऊपर है। अब मैं इस सब को ज़ीरो कर लूँगा क्योंकि मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बंदे की शक्ल पे ना सिर्फ कलर लाना है। तो वो मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ इसी से आ सकता है। कलर गए, देखो कलर चले गए चेहरे से, रौनक वापस आ गई। अच्छा, अब इधर से भी मैं पिंकिश थोड़ा सा इसको कर सकता हूँ, थोड़ा गोरा गोरा करके। सही है। असल में नेचुरल सा एक लुक आ गया। अब मुझे इसमें कुछ नहीं छेड़ना, और देखो मैंने कितना कम छेड़ा है, सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए कर रहा था। येलोइश जो है, ज़ाहिर है येलो हर जगह पे यूज़ हो रहा है इस तस्वीर में। मैं जब येलो लाता हूँ तो कलर आ जाते हैं, येलो निकालता हूँ तो एक जान से निकल जाती है। मैजेंटा हाई करोगे तो वो कलर हाई हो जाएगा, मैजेंटा लो करोगे तो निकल जाएगा वो कलर माइनस में। सही है। उसके बाद अब क्या है कि मैं येलो पे क्लिक कर रहा हूँ, येलो का येलो पे क्लिक किया तो
ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि येलो सिर्फ ये एरिया है। सही है। मैं अगर बाद में आपकी आसानी के लिए वो सेलेक्ट रिप्लेस कलर में जाऊंगा वापस, जो पहले ऑप्शन खोला है, तो वहाँ से आपको दिखा दूँगा। अच्छा, अब ग्रीन मैंने आपको कहा था ग्रीन इतना नहीं होगा। देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ, कहीं पे भी ग्रीन का इतना इफेक्ट नहीं आ रहा। इसको भी छोड़ दो, सियान है अब यहाँ पे, ठीक है। अब सियान कहाँ पे है? सियान यहाँ पे है, फेस पे भी थोड़ा सा आ रहा है, और ये गाड़ी का शीशा देखें राइट साइड पे, सही है, इस पे भी है। अब ये स्काई ग्रीन कलर है। मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, सिलेक्टिव कलर में गया हूँ और उसकी वो बढ़ा रहा हूँ। ये मैनुअल है, अगर किसी को मतलब ग्राफिक्स का काम नहीं करना तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपके एडिशनल टूल हैं, और यकीन करें आप कुछ भी हैं, अगर आप डिजिटल हो गए हो ना, सारे काम आपका डिजिटल है, तो आप ग्राफिक्स से तो कभी भाग नहीं सकते। हर चीज़ जो भी है वो ग्राफिक्स पे तो रहेगी। तस्वीर में ही होती है ना, ऐड छपेगा, खुद बनाओगे, पोस्ट बनाओगे, फेसबुक पे बनाओगे, कोई वेबसाइट बनाओगे, कंटेंट तो आपको बनाना ही है ना। लिखना भी आना चाहिए, बनाना भी आना चाहिए। अच्छा, तो अब मैंने ये कर लिया, फिर से मैं जाता हूँ आपको दिखाने के लिए, इमेज में गया हूँ, एडजस्टमेंट में गया हूँ, सिंपल फ़ोटोशॉप में, ठीक है। उसके बाद सेलेक्टिव कलर में गया हूँ। अब यहाँ पे वाइट बहुत ज़्यादा है, अगर मैं इस वाइट के साथ छेड़खानी करूँ ना, मैं इसका स्काई का कलर भी बदला सकता हूँ। अब वाइट में जहाँ जहाँ पे सपोज़ यहाँ पे जैसे कलर आ रहा है, ये मुझे पता है ये सियान कलर है, मैं अगर इसको छेड़ूंगा ना तो देखो, अब सियान हाई करता हूँ तो वो पूरा कलर वहीं पे आने लग जाता है, लो करता हूँ तो वो रेडिश, उसका जो उलट है, ये अंधेरे वाला कलर होता है ना, और जब ये सूरज वाला कलर हो जाता है, हाई पे जाता हूँ, लो पे, हाई पे, और कलर जो सेलेक्ट कर रहे हो सिर्फ वही होगा, और कलर भी उसी का होगा जो वाइट कलर जहाँ जहाँ पे आ रहा है। ये देखो यहाँ स्किन पे वाइट कलर है। अब मैं अगर इस वाइट कलर में सियान को छेड़ रहा हूँ, ये वाइट कलर में जो सियान इसमें खड़ा है, जूम करके दिखाता आपको, क्योंकि अब हम ऊपर वाली जगह पे काम कर रहे हैं, मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। इस एरिया में काम हो रहा है, ये ज़्यादा हो गया, इधर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो अब क्या है, इमेज, एडजस्टमेंट, सेलेक्टिव कलर, ठीक है। इधर से वाइट सेलेक्ट करना है, क्योंकि पीछे सारा वाइटिश दिख रहा है ना, तो मुझे पता है वाइट में मुझे सियान का भी ऑप्शन है, पिंकिश और ब्राउनिश का भी है, येलो और रेड का भी है, तो सब मैं कर लूँगा इंशाल्लाह। येलो कलर रेड होता है ना, मैंने पहले ही बताया था, सूरज और रात का फ़र्क जो होता है, नहीं ब्लू का, और ब्लू होता है, सॉरी, पिंक और ब्लू का इफेक्ट, सही है। अब वाइट में मैंने जब ब्लू को हाई, येलो को हाई किया तो येलोइश हो गया सब, और देखो वो गाल भी उसके येलो हो गए हैं। जब मैंने इसको -0 कर दिया है तो वो देखो वो रात वाला इफेक्ट आने लग गया है, सर्दियों वाला चेहरे पे, और पीछे भी वैसे हो गया, सही हो गया। यानी यहाँ से पता चल रहा है जो हमने पहले मैनुअल रिटचिंग की थी इफेक्ट लाने के लिए, वो बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल मैच कर रही है, गाड़ी तक भी मैच कर रही है। ऐसी प्रिसीजन चाहिए हमें, सही है। एक्सपर्ट बन जाओगे फिर इंशाल्लाह, अगर ऐसे ही इन छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करोगे। अब मैं इसको छेड़ा है तो ज़ाहिर है मैजेंटा पिंक होता है, पिंक हाई करूँगा तो पिंक हाई हो जाएगा, लो पे जाऊँगा तो लो रहेगा, नॉर्मल चला जाता हूँ मैं, सही है। अब देखो ये कैसे बेबी स्किन बन गई है, क्या ऐसी थी पहले जो मैंने आपको पहली तस्वीर खोल के दिखाई थी? वो हमने धब्बे भी ख़त्म कर दिए, बच्चे को पतला भी कर दिया, नहीं इस इधर पतला नहीं किया, लेकिन करके दिखाया था मैंने आपको। लेकिन रीटचिंग के बाद ये बच्चा रीटच हुआ खड़ा है, फ़ोटो अच्छी है। अब इम्परफेक्शन तो नहीं दिख रही ना, परफेक्ट एक क्लिक लग रहा है आपको, सही हो गया। अब सियान का देख लेते हैं एक बार। सियान मेरे ख्याल से सही है, इतना ही ठीक है, नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ये ब्लैक मैंने कहा सिर्फ ब्राइटनेस बताता है। हाई करोगे लो करोगे उसी तरह से वो पीछे कलर निकाल के आएगा, हमें नहीं चाहिए ये भी इफेक्ट, ठीक है। न्यूट्रल्स छेड़ने नहीं है, न्यूट्रल जो काम करते हैं वो करते हैं, जूम कर ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन खुला पड़ा है जूम आउट। मैं ऐसे ही आपको, बल्कि नहीं पता चलेगा आपको, मैं ये करके जल्दी से फिर आपको कैनवा पे ले जाऊँ, उधर जल्द थोड़ा ज़रा सा काम करेंगे, फिर सॉरी जूम आउट करना है पहले, मैंने एक ही क्लिक बहुत था, 2 हो गए, चलो हुआ ही नहीं वो। अच्छा अब क्या है, ये इमेज है,
मैंने आपको वहाँ से न्यूट्रल का बताना था, यहाँ एडजस्टमेंट में जाके सिलेक्टिव कलर में जाके यहाँ सिर्फ अब न्यूट्रल करना। न्यूट्रल में क्या है, सियान को वो बिल्कुल इस तरह से ये इफ़ेक्ट आपने देखे होंगे आपके मोबाइल में होते हैं, ये असल में किस तरह से बने हुए हैं, इसी तरह से मेन सॉफ्टवेयर तो यही है ना, उसी को यूज़ करके उसी के बनाए जो होते हैं। अब हमने फिल्म इफ़ेक्ट देखे थे फ़ोटोस्केप में, वो भी यही इफ़ेक्ट बने हुए थे, बनाए पड़े हुए थे, लेकिन हम यहाँ पे जितने बनाना चाहें हम यहाँ पे बना सकते हैं। सही है। ये अब इसको एक साइबर पंक बहुत चलता है, गूगल करोगे ना साइबर पंक, तो आपको पता चलेगा। ये जो मॉडर्न एक क्लिक्स होते हैं ना, मॉडर्न जो फ्यूचर के वो बनाते हैं सिटीज़ और माहौल, क्योंकि उसमें हमें दिखाया जाता है लाइटिंग होगी बहुत सारी, इसकी बहुत डिमांड है। ये साइबर पंक वाला इफ़ेक्ट बन गया है। सही है। तो अब मैं इस सब को कैंसिल कर रहा हूँ और ये आपने देख लिया टूल जितना था। अब ये फ़ोटोस्केप के लिए अलग रिकॉर्डिंग छोटी सी हो जाएगी,